तीन चीजें किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए वरना वापस नहीं मिलेगी। वो तीन चीजें कौन सी है, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, किसी नगर में एक कर्मा नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी स्त्री बड़ी ही रूपवती थी। कर्मा अपनी स्त्री से बहुत प्यार करता था और उसकी स्त्री भी बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन व्यापार के सिलसिले में उसे दूसरे प्रांत में जाना था और वहां कई दिन तक रुकना था। इसीलिए कर्मा ने अपनी पत्नी को साथ लेकर प्रदेश जाने का निश्चय किया। मित्रों, जब वो चलने लगा तो चलते चलते रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया। उसके पास जो धन और आभूषण थे, चोरों ने उसका सारा धन माल लूट लिया। उसकी पत्नी के सारे जेवर उतार लिए। अब तो वो धनहीन हो गया। उसके पास इतने भी पैसे नहीं छोड़े कि वो कोई छोटा मोटा धंधा करके अपना गुजारा कर सके। मित्रों, वह बड़ा ही चिंतित था कि किस प्रकार मैं अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल सकूंगा। परदेश में सारे लोग अपरिचित हैं। आज कल बिना मतलब के कौन किसकी मदद करता है। कर्मा इन्हीं बातों को सोचता हुआ एक शहर के निकट पहुंच गया। वहां पर उसे एक महात्मा जी का आश्रम नजर आया। महात्मा जी हर रोज अपने आश्रम में लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश दिया करते थे। महात्मा जी को उपदेश करता हुआ देख के कर्मा भी अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठकर उपदेश सुनने लगा। प्रिय बंधुओं, थोड़ी देर के बाद महात्मा जी के उपदेश बंद हो गए। सारे श्रद्धालु अपने अपने घर जा चुके थे। केवल कर्मा और उसकी पत्नी ही वहां पर बैठे रह गए। महात्मा जी ने देखा कि एक दंपत्ति अभी भी वहां बैठी हुई है। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई वे बड़ी विपत्ति में पड़े हुए हैं। महात्मा जी ने उनसे उनके दुखी होने का कारण पूछा। कर्मा ने बताया कि महाराज, मैं अपनी पत्नी के साथ व्यापार करने परदेश जा रहा था। रास्ते में मेरे धन को डाकुओं ने लूट लिया। अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है और मैं यही सोचकर बड़ा दुखी हूं कि परदेश में धन के बिना कैसे गुजारा होगा। क्या खुद खाऊंगा और क्या मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। धन के बिना तो मैं कोई काम धंधा भी नहीं कर सकता। अब तो सिर्फ एक ही विकल्प है। आप कृपा करके मेरी पत्नी को किसी साहूकार के यहाँ कुछ दिनों के लिए गिरवी रखवा दीजिए। इसके बदले में मुझे जो धन मिलेगा, मैं साहूकार का धन सूद समेत कुछ दिनों में उसे लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को छुड़ाकर ले जाऊंगा। प्रिय बंधुओं, मेरा इस शहर में कोई परिचित नहीं है, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका कोई न कोई जरूर परिचित होगा, क्योंकि कहते हैं अपरिचित शहर और अपरिचित घर में कभी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कर्मा की बात सुनकर महात्मा जी बोले, वत्स, दुखी मत हो। मैं आपकी पत्नी को किसी साहूकार के घर छुड़वा दूंगा। जब तुम पर पैसा हो जाए तब अपनी स्त्री को ले जाना। मित्रों, इतना कहकर महात्मा जी कर्मा और उसकी पत्नी को लेकर अपने परिचित एक साहूकार के घर पहुंचे। साहूकार ने कर्मा की पत्नी को अपने यहाँ गिरवी रख लिया और जितने उसने पैसे मांगे थे उतने पैसे उसे दे दिए। कर्मा ने कहा, सेठ जी, मैं आपके पैसे ब्याज समेत चुका दूंगा। चुकाकर अपनी पत्नी को कुछ दिनों में छुड़ाकर ले जाऊंगा। मित्रों, इतना कहकर कर्मा वहां से चला गया और दूसरे शहर में जाकर व्यापार करने लगा। इधर कर्मा की पत्नी को देखकर साहूकार की नीयत खराब होने लगी, क्योंकि कर्मा की पत्नी देखने में बड़ी ही सुंदर थी। साहूकार सोचने लगा, क्यों ना मैं इसे अपनी स्त्री बना लूं। जब इसका पति इसे लेने आएगा तो मैं उसे झूठ बोलकर समझा दूंगा कि वो मर गई। मित्रों, यही सब सोचकर साहूकार कर्मा की पत्नी के पास गया और उससे इधर उधर की बातें करने लगा कि देखो, तुम कहाँ उस भिखारी के चक्कर में पड़ी हो, हमारी स्त्री क्यों नहीं बन जाती। मैं तुम्हें जीवन भर रानी की तरह रखूंगा। मित्रों, साहूकार की ऐसी बातें सुनकर कर्मा की पत्नी भयभीत हो गई। सोचने लगी, यदि मैंने इसे अभी मना कर दिया तो ये मेरे साथ जोर जबरदस्ती भी कर सकता है। मेरे पति का कोई पता नहीं कब तक लौट कर आए। मैं एक भला अबला नारी इस हट्टे कट्टे साहूकार के का क्या कर सकती हूँ। मुझे इस समय युक्ति से काम में लेकर अपने धर्म को बचाना होगा। मित्रों, ऐसा सोचकर कर्मा की पत्नी साहूकार से मीठी मीठी बातें करने लगी और बोली, देखो जी, मैं आपकी स्त्री बनने को तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे 1 वर्ष तक बेटी बनाकर रखोगे। 1 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी स्त्री बन जाऊंगी। मित्रों, साहूकार ने सोचा, 1 वर्ष भला कितना बड़ा होता है।
जल्दी ही बीत जाएगा। उसके बाद तो ये हमारी स्त्री बन ही जाएगी। यही सोचकर साहूकार ने कर्मा की पत्नी को और शहर में दूसरे मकान में रखने लगा, ताकि किसी को पता ना लगे कि हमारे यहाँ कोई स्त्री रहती है। प्रिय बंधुओं, इधर कर्मा ने व्यापार करके खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया, तो सोचा क्यों ना मैं सेठ के पैसे लौटाकर अपनी पत्नी को छुड़ा लाऊं। अब तो कर्मा पैसे लेकर उस साहूकार के पास आया और उसे पैसे देते हुए अपनी पत्नी मांगने लगा। कर्मा को आया देख सेठ कुछ दुखी होता हुआ बोला, हे भाई, मुझे क्षमा करना, मैं आपको आपकी पत्नी नहीं लौटा सकता, क्योंकि आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मैंने उसका खूब उपचार कराया, लेकिन मैं उसे बचा ना सका। मित्रों, साहूकार के मुख से अपनी पत्नी के मरने की बात सुनकर कर्मा बहुत बड़ा दुखी हुआ। कहने लगा, सेठ जी, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप अपने पैसे ले लीजिए, मेरे सिर से आपके ऋण का भार उतर जाएगा। समझाता हुआ बोला, देखो भाई, आपकी स्त्री मर चुकी है, इसलिए पैसे आप ही रखो, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। अब तो कर्मा दुखी मन से उन्हीं महात्मा जी के पास पहुंच गया और पूरी बात बताई कि जब मैं साहूकार के पास पैसे लौटाने गया तो साहूकार ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी मर चुकी है। मैं साहूकार को उसके पैसे लौटाता रहा, लेकिन साहूकार ने मुझसे पैसे नहीं लिए। मित्रों, महात्मा जी बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने सब समझ लिया कि साहूकार की नीयत में खोट है। वो जानबूझकर कर्मा की पत्नी वापस नहीं कर रहा है। महात्मा जी कहने लगे, बेटे, तुम निराश मत हो, तुम्हारी पत्नी अभी मरी नहीं है, सेठ के ही पास है, परंतु सेठ उसे लौटाना नहीं चाह रहा है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ के राजा के पास जाकर उसकी शिकायत करो, उम्मीद है कि राजा आपकी पत्नी को दिलवा दे। मित्रों, महात्मा जी के बताए अनुसार कर्मा राजा के दरबार में पहुंच गया और पूरी कहानी सुनाई कि सेठ उसकी पत्नी को नहीं लौटा रहा है। वो कह रहा है कि मेरी स्त्री मर गई है। कर्मा की बात सुनकर राजा ने तुरंत सेठ को दरबार में बुलवाया और उसकी स्त्री देने को कहा। साहूकार कहने लगा, महाराज, जब इसकी स्त्री मर चुकी है तो मैं इसे कहां से दूं? मैंने उसे बचाने का बहुत बड़ा प्रयास किया, किंतु मैं उसे बचा नहीं सका। यदि मेरी बातों का विश्वास ना हो तो जिस वैद्य ने उसका इलाज किया था, आप उससे जाकर पूछ लीजिए। जिन 4 लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया था, आप उनसे भी जाकर पूछ लीजिए। मित्रों, साहूकार के कहने के आधार पर राजा ने वैद्य से पूछा तो वैद्य ने बताया कि महाराज, ये बात बिल्कुल सच है, मैंने ही इसकी पत्नी का इलाज किया था, परंतु उसे ऐसी गंभीर बीमारी थी कि वो बच ना सकी। राजा ने उन 4 लोगों से पूछा जो उसे दफनाने गए थे, तो उन्होंने भी वैसा ही बोल दिया जैसा सेठ ने उन्हें सिखाया था। अब तो राजा ने कर्मा से कहा कि देखो, आपकी पत्नी वास्तव में मर चुकी है, अब तुम भगवान की ऐसी इच्छा समझकर संतोष करो। मित्रों, कर्मा राजा के निर्णय से संतुष्ट नहीं था। वो लौटकर उसी महात्मा जी के पास आया और सारी बात बता दी। महात्मा जी बोले, बेटे, अब तुम राजा के पास फिर से जाओ और राजा से कहना कि आपने न्याय ठीक नहीं किया, इसलिए आप 2 घंटे के लिए महात्मा जी को राजा बना दो। महात्मा जी हमें न्याय अवश्य दिला देंगे। मित्रों, कर्मा ने वही बात राजा से जाकर कह दी। राजा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं है, 2 घंटे की ही तो बात है, हम 2 घंटे के लिए महात्मा जी को राजा बना देंगे। अब तो राजा ने 2 घंटे के लिए महात्मा जी को अपने राजगद्दी पर बैठा दिया और राजा के सारे अधिकार महात्मा जी को दे दिए। महात्मा जी ने तुरंत सेठ और उसके गवाहों को दरबार में बुलवाया और सबसे पहले उस वैद्य से पूछा कि क्या तुमने कर्मा की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने बताया, हाँ महाराज, मैंने ही उसका इलाज किया था। महात्मा जी ने फिर ये पूछा कि ये बताओ, साहूकार उस स्त्री को लेकर इलाज कराने के लिए तुम्हारे पास आता था या तुम साहूकार के घर जाते थे? वैद्य ने कहा, महाराज, न साहूकार उस स्त्री को मेरे पास लेकर आता था और ना ही मैं इसके घर पर जाता था। साहूकार अकेला मेरे पास आता था और मुझे समस्या बताता, मैं दवा देकर भेज देता, साहूकार उसे जाकर खिला देता। तब महात्मा जी बोले, हे वैद्य, बिना मरीज को देखे तुमने इलाज कैसे किया? मुझे लगता है तुमने उसे दवा के बदले जहर देकर मारा हो, इसलिए कर्मा की पत्नी की मृत्यु के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें कठोर सजा के रूप में मैं 100 कोड़े मारने की सजा देता हूँ। महात्मा जी के आदेश पर राजा के सैनिकों ने
उस वैद्य को 100 कोड़ों की कठोर सजा दी। वैद्य ने सारी बात कबूल कर ली कि उसने किसी भी स्त्री का इलाज नहीं किया है। मुझे झूठ बोलने के लिए साहूकार ने 500 मोहरें दी थी। मित्रों, थोड़ी देर में महात्मा जी ने लाश को दफनाने वाले उन 4 व्यक्तियों को दरबार में बुलाया जो सेठ की ओर से गवाह बनकर आए थे। महात्मा जी ने उन चारों से पूछा कि ये बताइए कि कर्मा की पत्नी का अंतिम संस्कार आपने ही किया था? उन चारों ने जवाब दिया, जी हुजूर। महात्मा जी बोले कि ये बताओ, अंतिम संस्कार से पहले मृतक को नहलाया जाता है। जब तुम उसे दफनाने के लिए लेकर गए थे तो क्या तुमने उस मृतक का शरीर देखा था? वे चारों व्यक्ति कहने लगे, नहीं हुजूर। जब हम पहुंचे तब सेठ ने उसे अर्थी पर रख दिया था और हम उसे उठाकर ले गए और शमशान में दफनाकर आ गए। महात्मा जी ने कहा, एक बात बताऊं, क्या पता साहूकार ने उस अर्थी में किसी जीवित व्यक्ति को रख दिया हो जो किसी विषैले पदार्थ के नशे में बेहोश पड़ा हो। हमें लगता है तुमने किसी जीवित व्यक्ति को दफना दिया है, इसलिए तुम चारों को इस अपराध की कठोर सजा दी जाती है। इतना कहकर महात्मा जी ने उन चारों को 100 कोड़े मारने की सजा सुना दी। राजा के सैनिकों ने उन चारों गवाहों के ऊपर 100 कोड़े बरसाना शुरू कर दिए। अब तो वे चीखते चिल्लाते और ये बात कबूल कर ली कि साहूकार ने हमें इस काम के 100 रुपये दिए थे। मित्रों, वैद्य और उन गवाहों के ऊपर 100 कोड़े पड़ते देखकर साहूकार की रूह कांप गई। वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। महात्मा जी ने अब साहूकार को बुलाया और उससे कहने लगा, तुम्हें 100 कोड़ों के साथ 3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई जाती है। मित्रों, सजा सुनते ही साहूकार का सारा झूठ सामने आ जाता है। उसने कर्मा की पत्नी को उसे लाकर सौंप दिया और अपने किए की क्षमा मांगने लगा। महात्मा जी ने कहा, जो व्यक्ति विश्वासघात करता है उसकी सजा क्षमा के योग्य नहीं होती। आज साहूकार को जेल में डाल दिया गया और कर्मा अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को लौट आया। कहते हैं, चाहे कोई कितना ही विश्वासी क्यों ना हो, उसका भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ज्यादा ही विश्वासी है तो भी उसकी छुपकर परीक्षा करनी चाहिए। कहते हैं, ये 3 चीजें दूसरों के हाथों में देने से वापस नहीं आती। पहली स्त्री, दूसरा धन, तीसरा अपनी कमाई का जरिया। इन तीनों चीजों को देखकर मनुष्य की नीयत बिगड़ जाती है, इसलिए इन्हें कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए, और देना ही पड़े तो फिर ऐसे को दें जो आपका अत्यंत विश्वासी हो। खासकर से धन और स्त्री के विषय में तो कभी किसी पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन देखकर रोग उत्पन्न होता है, क्योंकि धन देखकर लोभ उत्पन्न होता है और स्त्री को देखकर काम जागृत होता है। लोभी और कामी सदैव झूठ का ही आश्रय लेते हैं। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली